क्या आप जानते हैं, काशी विश्वनाथ मंदिर की कहानी केवल एक मंदिर की कहानी नहीं है। ये कहानी है काशी की उत्पत्ति की, विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के प्रकट होने की, मंदिर के विनाश और पुनर्निर्माण की, ज्ञानवापी कुएं के रहस्य की और आधुनिक काल में बने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की। तो आइए जानते हैं सृष्टि से लेकर आज तक काशी विश्वनाथ मंदिर की पूरी अद्भुत कथा। कथा के प्रारंभ में ही हम आपको बता दें, आप सच में नहीं जानते बाबा विश्वनाथ की वो सच्चाइयां जो सदियों से रहस्य बनी हुई है। अगर आप वास्तव में जानना चाहते हैं काशी विश्वनाथ और इस पवित्र धाम का असली इतिहास, तो इस पूरी कथा को अंत तक अवश्य सुने। दुनिया में अनगिनत शहर हैं, हर शहर की अपनी पहचान है, अपनी कहानी है, लेकिन एक शहर ऐसा भी है जिसे केवल एक नगर नहीं बल्कि स्वयं देवताओं की नगरी कहा जाता है। एक ऐसा स्थान जहां जीवन और मृत्यु के बीच का रहस्य खुद भगवान के हाथों में माना जाता है, जहां यह विश्वास है कि यदि किसी मनुष्य की अंतिम सांस यहां निकले तो मृत्यु अंत नहीं होती बल्कि मोक्ष का द्वार बन जाती है। ये है काशी, वो पवित्र नगरी जिसे स्वयं भगवान शिव ने बसाया। कहा जाता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाए, समय का चक्र रुक जाए, पर काशी का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि यह केवल एक शहर नहीं, यह वो स्थान है जहां स्वयं महादेव विश्वनाथ रूप में विराजते हैं। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी कहानी जिसमें है आस्था, विनाश, पुनर्निर्माण और हजारों वर्षों का इतिहास। यह है काशी विश्वनाथ मंदिर की अद्भुत कथा। कहते हैं काशी केवल एक प्राचीन शहर नहीं है, यह वह नगरी है जिसकी कहानी सृष्टि की शुरुआत से जुड़ी हुई है। पुराणों के अनुसार जब ब्रह्मांड की रचना हुई और देवताओं ने इस संसार में अपने अपने स्थान चुन लिए, तब देवताओं ने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे महादेव, जब ये सृष्टि बस जाएगी तो आपका निवास कहाँ होगा? महादेव कुछ क्षण मौन रहे, फिर उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से पृथ्वी पर एक ऐसे पवित्र स्थान की रचना की जो साधारण नहीं था। यह वही स्थान था जिसे आज हम काशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि यह नगरी पृथ्वी पर नहीं बल्कि स्वयं महादेव के त्रिशूल पर स्थित है। इसी कारण जब प्रलय में पूरा संसार नष्ट हो जाता है तब भी काशी का अस्तित्व बना रहता है। शास्त्रों में काशी को अविमुक्त क्षेत्र कहा गया है, अर्थात वो स्थान जिसे महादेव कभी नहीं छोड़ते। यही कारण है कि हजारों वर्षों से काशी को केवल एक शहर नहीं बल्कि स्वयं शिव की नगरी माना जाता है। कहते हैं काशी केवल एक तीर्थ नहीं है, यह वो स्थान है जहां मृत्यु भी एक रहस्य बन जाती है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब किसी मनुष्य की अंतिम सांस काशी की पवित्र भूमि पर निकलती है तब स्वयं भगवान शिव उस आत्मा के पास आते हैं। महादेव उस जीव के कान में एक दिव्य मंत्र का उपदेश देते हैं। इस मंत्र को तारक मंत्र कहा जाता है। मान्यता है कि यह वही मंत्र है जो आत्मा को जन्म और मृत्यु के अनंत चक्र से मुक्त कर देता है। यही कारण है कि हजारों वर्षों से ऋषि, संत और साधक अपने जीवन के अंतिम समय में काशी आने की इच्छा रखते थे, क्योंकि यहाँ मृत्यु अंत नहीं मानी जाती बल्कि मुक्ति का द्वार बन जाती है। इसीलिए इस पवित्र नगरी को सदियों से मोक्ष की नगरी काशी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार एक समय देवताओं और महान ऋषियों ने महादेव से विनती की, हे प्रभु, यदि आप पृथ्वी पर किसी स्थान पर स्थायी रूप से निवास करें तो मनुष्य मात्र का कल्याण हो सकता है। देवताओं की इस प्रार्थना को सुनकर महादेव प्रसन्न हुए। तब उन्होंने कहा, मैं काशी में अपने ज्योतिर्लिंग रूप में प्रकट होकर सदैव वहां निवास करूंगा। और उसी क्षण काशी की पवित्र भूमि पर एक दिव्य प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। वो कोई साधारण प्रकाश नहीं था, वो स्वयं महादेव का अनंत स्वरूप था। यही दिव्य प्रकाश समय के साथ विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तभी से हजारों वर्षों से भक्त काशी में आकर विश्व के नाथ भगवान विश्वनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। और आज भी हर दिन हर हर महादेव की गूंज के साथ इस ज्योतिर्लिंग की आराधना होती है। समय के उस स्वर्णिम काल में काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक मंदिर नहीं था, ये था पूरे सनातन धर्म का धड़कता हुआ हृदय। मंदिर के चारों ओर असंख्य गुरुकुल और आश्रम थे, जहां ऋषि और विद्वान वेदों, उपनिषदों और शास्त्रों का ज्ञान देते थे। दूर दूर से विद्यार्थी ज्ञान प्राप्त करने के लिए काशी आते थे। और यही साधु संत गंगा के तट पर बैठकर तप, ध्यान और योग में लीन रहते थे। सुबह होते ही मंदिर की घंटियां गूंज उठती थी और पूरा वातावरण ओम नमः शिवाय के मंत्र से भर जाता था। भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दूर देशों से भी श्रद्धालु काशी आते थे ताकि वे विश्वनाथ के दर्शन कर सके, गंगा में स्नान कर सके और अपने जीवन को पवित्र बना सके। लेकिन समय का प्रवाह कभी एक जैसा नहीं रहता।
मध्यकाल में भारत पर कई विदेशी आक्रमण हुए। इन्हीं आक्रमणों के दौरान सन 1194 में मुगल सेनाओं से पहले के दौर में मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने काशी पर आक्रमण किया। उस समय काशी विश्वनाथ मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं था, ये सनातन संस्कृति और आस्था का प्रतीक था। आक्रमण के दौरान मंदिर को गंभीर क्षति पहुंचाई गई और उसके कई भाग नष्ट कर दिए गए। लेकिन इतिहास गवाह है कि पत्थरों और दीवारों को तोड़ा जा सकता है, पर आस्था को कभी नहीं। मंदिर के टूटने के बाद भी भक्तों की श्रद्धा समाप्त नहीं हुई। काशी के लोगों और श्रद्धालुओं ने अपने विश्वास और परिश्रम से फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। लेकिन इतिहास का एक और कठिन दौर 17वीं सदी में आया। सन 1669 में मुगल सम्राट औरंगजेब ने एक शाही आदेश जारी किया और उस आदेश में कुछ प्रमुख मंदिरों और धार्मिक शिक्षण स्थलों पर कार्रवाई की बात कही गई। इतिहासकारों के अनुसार मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया और उसी परिसर के एक हिस्से में एक नई संरचना का निर्माण कराया गया, जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। जब इतिहास के उस कठिन समय में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त किया जा रहा था, तब मंदिर के पुजारियों और भक्तों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया। भगवान विश्वनाथ के शिवलिंग की रक्षा कैसे की जाए? कहा जाता है कि उस समय पुजारियों ने अपनी आस्था और बुद्धिमत्ता से एक साहसिक निर्णय लिया। उन्होंने मंदिर में स्थापित पवित्र शिवलिंग को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए पास ही स्थित एक प्राचीन कुएं में सुरक्षित छिपा दिया। यह वही कुआं है जो आज भी ज्ञानवापी कुआं के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस कुएं का जल केवल साधारण जल नहीं था, बल्कि यह वो स्थान था जहां आस्था, साहस और श्रद्धा एक साथ प्रवाहित हुए। आज भी ज्ञानवापी कुएं की कथा हमें ये याद दिलाती है कि कठिन से कठिन समय में भी भक्तों ने अपनी आस्था की रक्षा करने के लिए हर संभव प्रयास किया। लेकिन हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह अवश्य होती है। तो प्रश्न ये है, वो सुबह कब आई? किसने किया इस आस्था का पुनर्जागरण? किसने फिर से काशी में विश्वनाथ का दीप प्रज्वलित किया? चलिए जानते हैं। इतिहास के कठिन दौर के बाद ये समय था 18वीं सदी का। इसी काल में मराठा साम्राज्य की महान और धर्मपरायण रानी अहिल्याबाई होलकर ने काशी आने का निर्णय लिया। उन्होंने देखा कि जहां कभी भव्य काशी विश्वनाथ मंदिर स्थित था, वहां अब मंदिर का पुराना स्वरूप नहीं रहा था। उन्होंने निश्चय किया कि काशी में भगवान विश्वनाथ का मंदिर फिर से स्थापित किया जाएगा। तब उन्होंने पुराने स्थान के समीप एक नए मंदिर के निर्माण का कार्य आरंभ करवाया। सन 1780 में उनके प्रयासों से काशी में फिर से भगवान विश्वनाथ का भव्य मंदिर खड़ा हुआ। और मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के पवित्र शिवलिंग को ज्ञानवापी कुएं से निकालकर विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ नए मंदिर में पुनः स्थापित किया गया। इस प्रकार काशी में एक बार फिर हर हर महादेव की गूंज सुनाई देने लगी। इसके कुछ समय पश्चात 19वीं सदी में जब महाराजा रणजीत सिंह को काशी विश्वनाथ मंदिर के महत्व के बारे में पता चला, तो उनके मन में एक गहरी श्रद्धा जाग उठी। उन्होंने निश्चय किया कि भगवान विश्वनाथ के मंदिर को एक विशेष भेंट दी जाए। तब उन्होंने मंदिर के मुख्य शिखर को सोने से मढ़वाने का निर्णय लिया। कहा जाता है कि इस कार्य के लिए लगभग 800 किलो सोना दान किया गया। इसके बाद मंदिर का शिखर सूर्य की किरणों में सोने की तरह चमकने लगा। और अब एक महत्वपूर्ण प्रश्न, आखिर क्या वजह थी जिसने विश्वनाथ मंदिर को विश्वनाथ धाम बना दिया? किसके मन में आया ये दिव्य विचार? कौन है वो व्यक्ति जिसने काशी का भाग्य बदल दिया? चलिए जानते हैं। धीरे धीरे काशी विश्वनाथ मंदिर भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक बन गया। हर वर्ष लाखों करोड़ों भक्त भगवान विश्वनाथ के दर्शन के लिए काशी आने लगे। लेकिन एक समस्या भी थी। मंदिर के चारों ओर बहुत संकरी गलियां थीं। मंदिर के आसपास घनी बस्तियां और छोटे छोटे मकान बन गए थे। ऐसी स्थिति में भक्तों के लिए मंदिर तक पहुंचना काफी कठिन हो जाता था। विशेषकर त्योहारों और सावन जैसे पवित्र अवसरों पर जब लाखों श्रद्धालु एक साथ आते थे, तब इन संकरी गलियों में भीड़ को संभालना और भी चुनौतीपूर्ण हो जाता था। और यहीं से शुरू होती है काशी के आधुनिक परिवर्तन की कहानी। सन 2014 के बाद जब नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बने और वाराणसी से सांसद चुने गए, तब उन्होंने काशी के इस पवित्र धाम के पुनर्विकास का संकल्प लिया। उनका उद्देश्य था भगवान विश्वनाथ के मंदिर को उसकी ऐतिहासिक गरिमा के अनुरूप एक भव्य और सुव्यवस्थित परिसर प्रदान करना। इसी सोच से जन्म हुआ
एक विशाल परियोजना था जिसे आज हम काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के नाम से जानते हैं। इस परियोजना का लक्ष्य था मंदिर को सीधे पवित्र गंगा घाट से जोड़ना और भक्तों के लिए एक विशाल, स्वच्छ और भव्य मार्ग तैयार करना। और यहीं पर समाप्त होता है हमारा ये छोटा सा प्रयास, जिसमें हमने कोशिश की आप तक पहुंचाने की काशी विश्वनाथ की उस सच्चाई को जो सदियों से आस्था और इतिहास में छिपी हुई है। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों तक अवश्य पहुंचाएं। और अब तैयार हो जाए हमारे अगले भाग के लिए, जहां हम आपको ले चलेंगे कालों के भी काल, महाकाल की नगरी उज्जैन के दिव्य सफर पर, जहां जानेंगे हर रहस्य, चाहे वो भस्म आरती का अद्भुत रहस्य हो या स्वयं महाकाल के प्रकट होने की कथा। तो जुड़े रहिए आशीर्वादम परिवार के साथ। और यदि आप काशी विश्वनाथ धाम के दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो ये जान लेना आवश्यक है कि यह मंदिर पूरे वर्ष श्रद्धालुओं के लिए खुला रहता है। हालांकि सावन के महीने में यहाँ अत्यधिक भीड़ होती है। दर्शन सुबह 5 बजे से रात 9 बजे तक होता है। सबसे नजदीकी स्टेशन है वाराणसी जंक्शन, कैंट और बनारस रेलवे स्टेशन है। नजदीकी एयरपोर्ट है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बाबतपुर है।